हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम क्या देखेंगे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। ठीक है, आज 31वां दिन, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। डे 31। तो इसे स्टार्ट करने से पहले चलते वापस। ठीक है, वापस कहाँ चलते हैं? प्रश्नावली कौन से पर? इसे देखो, ये है प्रश्नावली 4.1। इसे हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, इसे देखो और सोचो और मुझे बताओ कि ये कितने चर में रैखिक समीकरण है। तो आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये एक चर में रैखिक समीकरण है, परंतु हमने इसे दो चर में रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया नहीं किया, क्योंकि हमने लिखना था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। यहाँ देखो, ठीक है, तो हमने इसे व्यक्त किया। तो हमें एक बात पता चली कि जो ये समीकरण है, हम इसे दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम इसे एक चर के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें कितने हल मिलने वाले हैं? हमें मिलेगा एक ही हल। यूनिक हल होता है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक चर वाली रैखिक समीकरण होती है उसका केवल एक और ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 और ये 3 उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2/3 ये इसका सॉल्यूशन हुआ। पर ये तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ और हमने इसे अब दो चर के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, तो दो चर के रूप में व्यक्त किया तो आप खुद सोचो, दो चर वाली जो रैखिक समीकरण है वो तो अपरिमित रूप से अनेक हल देती है। तो क्या ये अपरिमित रूप से अनेक हल देगी? यस। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपको मिला x बराबर माइनस का 2/3, आप इसे संख्या रेखा पर तो आसानी से निरूपित कर सकते हो। क्या आप इसे काटते तल पे कर सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे y का तो कुछ है ही नहीं, परंतु इसे कर सकते हो। ठीक है, तो यही है आपका x अक्ष और y अक्ष के समांतर वाली रेखाएं ऐसी ही प्रकार की होंगी। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है तो समझ लो y अक्ष के समांतर है। अगर आपसे y की वैल्यू निकल रही है इक्वेशन में तो समझ लो x अक्ष के समांतर है। तो चलते हैं सीधा, अब उदाहरण देखेंगे, हमारा काम हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण है x माइनस 2 बराबर 0। देखो, आप कहोगे ये तो एक चर में रैखिक समीकरण है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो, यह है एक चर में रैखिक समीकरण। लेकिन अगर हम इसे मानते हैं, अगर ये एक चर में रैखिक समीकरण मानते हैं तो इसका एक अद्वितीय हल होगा x बराबर 2, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ये देखो, 0 1 2 3 माइनस माइनस माइनस, तो आप निरूपित कर सकते हो यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो आप ऐसे निरूपित कर सकते हो इसे। तो अगर मान लो मैं इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में मानता हूँ, मानो मैं इसे लिखता हूँ, अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। भले यहाँ पे y 0 है तो दो चर के रूप में लिख दिया ना हमने, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख दिया ना हमने इसे। और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमारा दो चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म था वो। ठीक है, तो अब क्या इसका एक ही हल होगा? नहीं, अब इसके हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अब कैसे? अब इसे हम कार्तीय तल पर निरूपित कर सकते हैं। निरूपण करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा के यहीं पे कर देते हैं। कहाँ पहुँच गए? ठीक है, यहीं पे कर देंगे ऐसे। क्या करते हैं हम? ये बनाया कार्तीय तल। ठीक है, x बराबर क्या था? 2। ठीक है, 2 निकल रहा था ना, 1 2 3, ये आपका 1 2 3 माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब देखो क्या मिला था, x बराबर 2। तो x बराबर 2 कहाँ है आपका? यहाँ पर। ठीक है, तो आप इससे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, समझे? ये जो स्ट्रेट लाइन है ये होगी आपकी x माइनस नहीं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इजकल टू 0, या आप सीधा लिख सकते हो x माइनस 2 इजकल टू 0 को हमने कार्तीय तल पर निरूपित कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे, अब मैंने क्या बताया था, अगर हम कार्तीय तल पर किसी भी रेखा को निरूपित करते हैं, किसी भी समीकरण की रेखा बनाते हैं, तो उस रेखा पर जितने भी बिंदु हुए वो उसका हल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये
ये क्या मिल रहा है आपको 2,1 2,2 मिल रहा है 2,3 मिल रहा है, ऐसे करके यहाँ पे मिल रहा है 2,-1 2,-2 2,-3। देख रहे हो कितने सारे सॉल्यूशन मिल गए। ये सारे समीकरण के हल है, ठीक है, ये सारे इस समीकरण के हल है। कब? जब हम इसे दो चर के रूप में मानते हैं, ठीक है, तब हम इसे कार्तीय तल पर निरूपित कर सकते हैं। अगर हम एक चर के रूप में मानते हैं तो इसका केवल एक अद्वितीय हल है, केवल एक ही हल होगा। परंतु अगर हम इसे दो चर के रूप में मानते हैं तो इसके इतने सारे हल हो जाएंगे। मैं इसे लिख सकता हूँ 2,r। यहाँ r आपका रियल नंबर है, सारे नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन भी आ जाएंगे, इंटीजर इरेशनल नंबर भी, ठीक है, अपरिमेय संख्या भी। आई होप आप समझ गए होंगे। निरूपण करना बहुत आसान है। कहाँ गए? ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर समीकरण से x का मान निकल रहा है तो वो y अक्ष के क्या होगी? समांतर। तो ये देख रहे हो, ये y अक्ष है, इसके समांतर है, देख रहे हो, समझ रहे हो, y अक्ष के समांतर है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निरूपित किया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखो क्या लिखा है, उदाहरण 9। उदाहरण 9 कह रहा है कि आपको समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए और संख्या रेखा और कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। देखो संख्या रेखा पर हम कब निरूपित करेंगे? जब हम इसे केवल एक चर के रूप में मानेंगे, पर जब हम इसे दो चर के रूप में मानेंगे तो इसे हम कार्तीय तल पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं कर देते हैं इसे मिटाता हूँ जरा, ठीक है। क्या था ये? 2x + 1 = x - 3। ये माइनस का थी उधर जाके प्लस का, सॉरी x को भेजो पहले उधर, x वहाँ जाके माइनस का, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का। तो 2x - x -3 - 1, ये x बराबर माइनस का 4 मिला, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपको माइनस का साइन मिलेगा। ये देख सकते हो आप, x बराबर -4। अगर आप इसे एक चर वाला समीकरण मानते हो तो आप इसे ऐसे निरूपित कर सकते हो, देख रहे हो, ये x बराबर -4 इधर, ठीक है। अगर मान लो आप इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण मानते हो, ठीक है, तब आप इसे ऐसे निरूपित कर सकते हो, देख रहे हो, ऐसे निरूपित कर सकते हो। ये देखो, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। x बराबर -4 पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब देखो x का मान मिला है तो y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये जितने भी बिंदु मिले यहाँ पर, ये सारे क्या होंगे? इसके हल होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और हल किस रूप में होंगे? अब x का मान क्या था? -4, y का मान ही तो बदल रहा है, तो y को रख दो r, तो कुछ इस रूप में होंगे। अब आप यहाँ पे अपनी ओर से कितने भी हल लिख सकते हो, आपको लिखने का मन करा आपने लिखा, ठीक है, आपका मन करा ये भी इसका हल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप। क्यों है ये इसका हल? आप देखो समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए ना। क्या था ये मिल रहा था x बराबर -4 था ना, प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है, ऐसे कुछ थी ये समीकरण। अब देखो समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। ये -4 ही लिख देता हूँ इसे। x का मान -4 रखो और y का मान 999 रखो। तो y का मान अगर हम 999 रखते हैं तो 999 की 0 से मल्टीप्लाई होने पर और 1 की -4 से मल्टीप्लाई होने पर आपको ये तो 0 हो जाएगा, तो आपको -4 ही तो मिल रहा है, तो समीकरण संतुष्ट हो रही है, समझ रहे हो ना। तो ये तो मानने की बात है, ठीक है। अगर हम इसे एक चर वाले में मानते हैं तो इसका एक अद्वितीय हल है, इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अगर इसे हम सेम एक चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है, इसे हम दो चर के रूप में मान ले, 0 मान ले y को या 0x को, किसी समीकरण में हो सकता है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? संख्या उस पर कार्तीय तल पर या निर्देशांक तल पर निरूपित कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें तब, ठीक है। और तब ये आपका जो -4,0 हो जाएगा, संख्या रेखा पर तो -4 था, यहाँ पे -4,0 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही है बस इतना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो इससे तो आप मुझसे कहाँ पूछोगे? टेलीग्राम पर, ठीक है। इसमें इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे, ठीक है, और सारांश भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।